जी वेलकम बैक वंस अगेन इन वीजा गाइड। बात आज हो रही है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं। नंबर है 0423630946, जिस पे आप कॉल करके लाइव कॉल्स करके अपने क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और उनके सोल्यूशन जो है वो जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेड क्वालिफिकेशंस के बारे में। जी हाँ, मेनली के ये जो हमने प्रोफेशनल्स की और ट्रेड क्वालिफिकेशंस की बात की, ट्रेड्स पर्सन्स की, उसके मतलब पॉलिसी क्या कहती है, वन ऑफ तक हम इसको एक्सप्लेन करवा दें लोगों को। उसके बाद फिर आगे हम चलें उस पे। ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेशन कवरिंग द रिकग्निशन ऑफ प्रोफेशनल एंड ट्रेड क्वालिफिकेशंस वेरीज, यानी ये डिफर करती है, एक चीज को आप हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। वेरीज फ्रॉम केस टू केस। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू वेयर यू लिव। राइट, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहेंगे within Australia. Australia has a federal system of government and is divided into 6 states and 2 territories. In some professions and trades, you are required to be registered with the relevant registration board in your state territory to practice in your occupation. So 6 जो टेरिटरीज हैं उनके लिए अलग स्टेट टेरिटरीज हैं। वहां पे उनके आपको हो सकता है कि एक टेरिटरी में या स्टेट में वो आपके रिक्वायरमेंट कुछ और हो, ठीक है, और दूसरे में वो डिफर कर सकती है, दूसरे में रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, उसी का आपसे आपने जाना। इस पे मजीद बात करते हैं। कॉलर है, पहले कॉल ले लें और फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अहमद, क्या क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन ये कर रहा था, अभी इन्होंने काफी तफसील बताई है कि कैटेगरीज की के इमिग्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की है ना? ऑस्ट्रेलिया पे बात कर रहे हैं जी, लेकिन इन्होंने कोई ज्वेलर्स के मतलब कोई बात नहीं बताई। सारे वो कंप्यूटराइज, इलेक्ट्रिशियंस, इंजीनियर्स, जी जी, बिजनेस ट्रेड के लिए कोई नहीं है वैसे कैटेगरी? अच्छा, बिजनेस के बारे में लोन साहब भी आपको बताएंगे कि हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारी लास्ट एपिसोड देखें तो उसमें हम बिजनेस और वर्क वीजा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, सॉरी मैं मिस कर गया था। नहीं, इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और अगर आप जानना चाहते हैं बिजनेस और वर्क वीजा के बारे में, तो हमारी लास्ट एपिसोड जो कि आई एम श्योर अपलोड हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई तो अब हो जाएगी, उसमें आप ये सारी डिटेल्स जो है वो जान सकते हैं। ठीक। Subject to conditions, if a person is registered to practice in an occupation in one Australian state or territory, they can carry out an equivalent occupation in any other Australian state or territory after obtaining registration with the relevant registration board. Right. यानी अगर आपने एक स्टेट या टेरिटरी में अपने आप को एक दफा असेस करवा लिया, अप्रूव करवा लिया, तो दूसरी टेरिटरी में जाके आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। सिर्फ आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा के आप वहां पे अपना काम कर अप्रूवल जो है वो काफी होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको लेकिन वहां करवानी है। People who already hold registration or are licensed to practice a profession or trade occupation in New Zealand are permitted to practice the equivalent occupation in any Australian state or territory where registration is a requirement after gaining registration with the relevant registration board. So अगर आपने न्यूजीलैंड में भी रजिस्ट्रेशन ली हुई है तो उसको भी आप ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप एज अ गेटवे यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप न्यूजीलैंड में अप्रूव्ड हैं किसी काम के लिए, तो वो आप ऑस्ट्रेलिया में करने के लिए ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है। इसी नोट पे एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश, क्या हाल चाल है? सारा भाजी आप ठीक है? भाजी आपको देख के तो लग रहा है कि अभी जून जुलाई समर सीजन चल रहा है लाहौर में, और सर को देख के लग रहा है कि जो है सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा सर, आज तो आपने बड़ी जैकेट शैकेट पहनी हुई है, अपना बड़ी लेदर की है। बस इसकी एक बड़ी कहानी है, बताऊंगा आपको कभी। अच्छा, सही है। ऑस्ट्रेलिया पे डिस्कस हो रहा है सर जी। अच्छा सर, ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है, जैसे यूके में तो जब हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं इमिग्रेशन के लिए तो उसमें इंटरव्यूज वगैरह जो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे यहाँ से सबमिट होते हैं, तमाम आइल्स के और एजुकेशन और दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर वो जो इंटरव्यूज में रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इज इट ट्रू सर? मेनली ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है, जैसे मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि इट इज बेस्ड अपॉन असेसमेंट। तो जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन और तमाम असेसमेंट हो जाती है तो उसके बाद इंटरव्यू की जरूरत नहीं रहती, इसलिए ज्यादातर आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें जो मैटर कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो ये असेसमेंट आप करेंगे सर, ये वहाँ होगी? ये जो नहीं जी, हमें ये इख्तियार दे दें तो हम तो हो सकते हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की। फिर तो सायरा भाई उसी दिन मेरा वीजा लगवा देंगी। नहीं, फिर शायद आपको बिल्कुल ना मिले।
अच्छा। क्योंकि हम अगर हमें कोई इख्तियार मिलेगा तो हम बड़े एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे पे कोई उंगली ना उठा सके। हम चाहेंगे कि जितने लोग हम यहाँ से भेजें वो ज्यादा फर्दर स्टैंडर्ड बना सके। डिजर्व करते हैं उन लोगों को आगे जाने दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉल दानिश। थैंक यू। ओके, अच्छा जी, एवरी ऑक्यूपेशन और ग्रुप ऑक्यूपेशंस हैज इट्स ओन इंडिविजुअल पाथवे टू रिकग्निशन एज ए प्रोफेशनल और ट्रेड्स पर्सन इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यानी हर एक अलग-अलग है। The level of regulation in place largely determines the process. Based on this principle, occupations can be divided into 3 categories: those regulated by law, self-regulated and unregulated. अब जो regulated है, the group of professionals regulated by law include related health professions, veterinary science and architecture. अच्छा ठीक है, इसमें मेडिकल, हेल्थ और आर्किटेक्चर आ जाएगा। हाँ, ये 3 जो चीज जैसे बिल्डिंग्स हैं और ये रेगुलेशन बाय लॉ की बात की आपने। ये बाय लॉ रेगुलेटेड होंगे। मतलब इसके लिए आपका वकील होना, डॉक्टर होना, आर्किटेक्ट होना, ये तमाम चीजें जो है ना ये बाय लॉ होगा और इसी की आपको अप्रूवल वहां से मिलेगी। An applicant's eligibility to practice in these profession is determined by set assessment requirements, often in the form of an examination, which applicants must successfully meet to qualify for registration by state and territory registration boards. In some instances, applicants may be required to undertake a period of practical experience as part of the assessment and recognition process. So, आपने अगर इमिग्रेट करके आप जाएंगे तो आपका इन फील्ड में अगर हैं तो आपको टेस्ट भी देना होगा और मे बी कि आपको फुल अथॉरिटी देने से पहले, फुल लाइसेंस करने से पहले आपको टाइम पे काम करवाएं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दें और फिर आपको उसके लिए करें। और उसी वो जो होगी प्रैक्टिस का पीरियड होगा उसी पे वो आपको जज करेंगे। जी, वही बेसिकली आपकी मॉनिटरिंग है, एग्जाम है, तमाम आपका देके। फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग एंड अनरेगुलेटिंग प्रोफेशंस, competency based assessments and or assessments based on qualifications may apply. In some professions, for instance accountancy and law, additional country specific training in Australia is usually required as a precondition to employment. ठीक, उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है अकाउंटेंसी का जो सिस्टम या प्रोसेस पाकिस्तान में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में ना हो, और लॉ की भी जहाँ पोजीशन आती है, आपको पता है कि जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं यूके जाना चाहें तो उनको पहले LLM करना होता है। लॉ तो डिफर करता है ना, डिफर करता है हर जगह से, और फिर फील्ड ऑफ लॉ के हिसाब से भी फिर डिफरेंस होती है। सो इसलिए जो भी आप करेंगे उसके हिसाब से रेगुलेशन है। इन तमाम बातों को इतना क्लियरली एक्सप्लेन करने का ये मकसद था कि आप अगर आज इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए, तो ये इनकी ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, इमिग्रेशन स्कीम है, ये बहुत ही आप समझिए कि मुस्तकिल सी है। अच्छा, इसके अंदर मतलब बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आते एज कम्पेयर टू अमेरिका और यूके अगर हम बात करें। स्टैटिक है, और दूसरा ये है आपको ये मौका देती है कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप उस पे आ जाएं। अच्छा, इतनी रिलैक्सेशन है। मतलब आप जाहिर है अगर आप मुझे आज रिक्वायरमेंट पता चल चुकी है कि मुझे ये चाहिए और आज मेरे पास अगर ये क्वालिफिकेशंस नहीं है तो मैं ये कर सकता हूं कि आई कैन लीड टुवर्ड्स इट। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं एजुकेशन में भी आई कैन लीड टुवर्ड्स के जी मेरा कैसा पाथवे बन जाए। अगर मैं बिजनेस में हूं तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं किसी और प्रोफेशन में हूं तो मैं कर सकता हूं। लाइक आप इसको माइंड में रखते हुए अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो फॉर 2 to 3 years। बिल्कुल, उसकी वजह ये कि आप असेसमेंट देख सकते हैं, आपको असेसमेंट से आप पता चल जाएगा कि आप क्या क्या चीजें आपके पास मौजूद हैं, क्या नहीं मौजूद हैं। जब आप असेसमेंट अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपसे तमाम चीजें आपको पता होंगी कि ये चीजें चाहिए आपको। जब आप वो असेसमेंट अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उसकी तैयारी की। अगर आपने तैयारी नहीं की आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और डेफिनेटली आपकी तैयारी पूरी होगी तो तभी आप उनकी असेसमेंट पे, उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरोगे। तो बहुत ही फेयर और ऑब्जेक्टिव किस्म की इनकी पॉलिसी है, बहुत क्लियरली डिफाइंड है, बहुत किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं है इतनी ज्यादा। और फिर वो कंट्रीज जिनकी बहुत एब्रप्ट चेंजेस आते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का केस नहीं है। बल्कि साथ के साथ ये भी होता है कि जैसे फर्ज करें कि आपने ये तमाम जो ज्यादा काउंट कर रहा होता है वो आपके एक्सपीरियंस पे काउंट कर रहा होता है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस पे काउंट कर रहा होता है। जब आप असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर थोड़ा बहुत आप वेरिएट भी कर रहे होते हैं और उस वक्त वो अथॉरिटीज आपको खुद गाइड करती हैं कि आपने जो एक्सपीरियंस मेंशन किया है आप इस क्लास के लिए नहीं असेस हो रहे बल्कि इस क्लास के लिए बेहतर तरीके से असेस हो सकते हैं। कर देते हैं बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन आपको बहुत करती है।
बेसिकली एजुकेट करती है अपने सिस्टम के मुताबिक, अपने प्रोसेस के मुताबिक। और यूट्यूब पे उनकी पूरी एक वेबसाइट पे यूट्यूब का एक चैनल मौजूद है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का, IMMI TV, जिस पे आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जी बिल्कुल, जो उनका लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आती सब आती हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं वो तमाम वहाँ पे लेड है। चलिए ठीक है। और जिस तरह हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में की कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं और वो चीज़ अब प्रूव भी हो चुकी है कि वो आपको हर तरह से गाइड करेंगे, कंप्लीट पैकेज देंगे और जिसके माइंड में रखते हुए आप अपने लिए जो फ्यूचर प्लानिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड जॉइनिंग अस हियर। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आज आपने हमें बहुत अच्छी, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में हमने आज बात की, जिसमें जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं जो करंट सिनेरियो में इन डिमांड है उनके बारे में हमने आपको आज ब्रीफ किया। सो आई होप आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ लर्न भी किया होगा। और जैसे कि मैं हमेशा इनमें कहती हूं कि अपने फीडबैक और सजेशन देना हमें मत भूलिएगा, हमारे फेसबुक पेज पे या हमारे ईमेल एड्रेस पे विच इज visaguide@kohinoor.tv। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफिज, कीप वॉचिंग वीजा गाइड।